दुनिया की जितनी भी रिच कंट्रीज हैं या जिन्हें डेवलप कंट्रीज कहा जाता है, वो अपने शहरियों को कुछ फ्री सहूलतें देती हैं। मसलन फ्री एजुकेशन, इलाज मुआवजे की फ्री सहूलियात और रिटायरमेंट के बाद घर में बैठे बैठे फ्री में महाना इनकम, जिसे सोशल सिक्योरिटी या पेंशन भी कहा जाता है। लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग इस दुनिया में कोई भी चीज फ्री नहीं है। मैं आपको एजुकेशन की मिसाल देता हूं, जो इन सहूलियात में से एक फ्री सहूलत है। पहले मैं आपको ये बताता हूं कि ये जितनी भी डेवलप कंट्रीज हैं, वो एवरेज स्पीकिंग सालाना हर एक स्टूडेंट पे कितने पैसे खर्च करती हैं, और फिर ये बताता हूं कि पैसे कहां से आते हैं। मिसाल के तौर पर 2016 में अमेरिका ने ऑन एवरेज स्कूल जाने वाले एक स्टूडेंट पे सालाना तकरीबन $13,000 खर्च किए। इसी साल कोरिया ने तकरीबन $12,000 खर्च किए सिर्फ एक स्टूडेंट पर। कनाडा में ये रकम $11,000 के करीब है। ऑस्ट्रेलिया में भी तकरीबन 11,000, जापान में तकरीबन 10,000, इटली में तकरीबन 9,000 और तुर्की में ये रकम तकरीबन $6,000 के बराबर है। अब जब ये मुल्क हर एक स्टूडेंट पे ऑन एवरेज सालाना इतने पैसे खर्च करते हैं सिर्फ स्कूलों में, और पेरेंट्स के लिए सर्विस फ्री है, तो ये पैसे आते कहां से हैं? और जाहिर सी बात है, जो ये स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ये सर्विसेज फ्री हासिल कर रहे हैं हुकूमत से, वो उनको पैसे डायरेक्टली नहीं देते, लेकिन वो उनको टैक्स देते हैं। हुकूमत पूरे साल इन शहरियों से मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस वसूल करती है, और ये सारा रेवेन्यू जब जमा हो जाता है तो इस रेवेन्यू के हिसाब से मुख्तलिफ प्रोग्राम्स पर पैसे स्पेंड किए जाते हैं। इन अदर वर्ड, शहरियों से ही पैसे लेकर उन्हीं पर स्पेंड किए जाते हैं। तो इस हिसाब से तो ये सर्विस फ्री नहीं हुई। और दूसरी बात ये कि जितने भी शहरी ये टैक्स देते हैं और जिनके टैक्स में से पैसा एजुकेशन पे खर्च किया जाता है, वो तमाम शहरी या उनके बच्चे स्कूल नहीं जाते। कुछ ऐसे भी शहरी हैं जिनके बच्चे ही नहीं हैं, या उस उम्र के बच्चे हैं जो स्कूल ही नहीं जाते, लेकिन उनके भी पैसे सबके एक जगह कलेक्ट किए जाते हैं लाइक अ सेट टैक्सेस में, और फिर उस रेवेन्यू को एलोकेट किया जाता है मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में, और वो पैसे फिर एजुकेशन और दूसरी सहूलियात पे स्पेंड किए जाते हैं। ये तो थी हुकूमत की बात। इवन प्राइवेट कंपनीज भी जब आपको कहती हैं कि वो आपको कोई फ्री में सर्विस दे रही हैं, तो एग्जैक्टली वो फ्री नहीं होती। बज़ाहिर आपको ये लगता है कि आप उसे कोई पैसे नहीं दे रहे, और बहुत सारी सर्विसेज में आप बिल्कुल पैसे नहीं देते, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप किसी चीज की पेमेंट सिर्फ पैसों से ही करें। फॉर एग्जांपल, इंटरनेट की जितनी भी सर्विसेज हैं जो ईमेल आपको प्रोवाइड करते हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये सारी सर्विसेज हासिल करने के लिए आपको पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती। और ईमेल एक ऐसी चीज है जिसने दुनिया के बहुत सारे मसले सॉल्व किए हैं। आप कोई भी ईमेल सर्विस यूज करें अपने काम के लिए, अपने पर्सनल काम के लिए, उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होता है। और ये सारे अकाउंट्स बनाने के लिए आपको पैसे नहीं चाहिए, आप उन कंपनीज को पैसे नहीं देते, लेकिन उन कंपनीज को आप अपनी अटेंशन और अपनी आंखें देते हैं। और इन दो चीजों को इस्तेमाल करके वो आपको फिर अपनी सर्विसेज के जरिए कुछ एडवर्टाइजमेंट्स दिखाते हैं, एड्स दिखाते हैं, और फिर उन एड्स की बेसिस पर रेवेन्यू कमाते हैं, पैसा कमाते हैं। बज़ाहिर आपको ये सर्विस फ्री लगती है, जो कि वाकई में फ्री है, but they are making money on it, so it's not totally free. You are paying in one way or another way. My point is, दुनिया की जितनी भी सर्विसेज हैं या प्रोडक्ट्स हैं, उनको बनाने की, उनको तैयार करने की एक कॉस्ट होती है। अगर आप वो कॉस्ट पे नहीं कर रहे डायरेक्टली, तो या तो आप इनडायरेक्टली पे कर रहे हैं, अगर आप हुकूमत को दे रहे हैं तो टैक्सेस की सूरत में, या तो फिर आप पैसे की बजाय किसी और चीज से उनको कॉम्पनसेट कर रहे हैं, अपनी अटेंशन देकर, अपना टाइम देकर, जिसको वो यूटिलाइज करके फिर रेवेन्यू कमाते हैं या पैसा बनाते हैं। या ऐसे बिजनेस मॉडल्स हैं जो आपको एडवर्टाइजमेंट के लिए आपकी प्रोफाइल्स को या आपकी अटेंशन को यूज करते हैं ना। हुकूमत को ये टैक्सेस देने का जो मामला है, और फिर हुकूमत का दूसरे प्रोग्राम्स पर यही पैसे खर्च करने का जो मामला है, वो इतना सिंपल नहीं है जितना लगता है। ऐसा नहीं है कि बस सारे शहरी उठ खड़े हों, टैक्सेस देना शुरू कर दें और हुकूमत जो है वो पैसे आप पे स्पेंड करना शुरू कर दें। शहरी कहीं भी किसी भी हुकूमत को टैक्सेस तभी देते हैं जब उनके पास टैक्सेस देने के लिए इनकम होती है, इसीलिए इसे इनकम कहते हैं। अगर किसी शहर में, किसी मुल्क में इनकम अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है, लोगों के पास रोजगार ही नहीं है, उनके पास इनकम ही नहीं है, तो वो पैसे कैसे देंगे हुकूमत को? इसीलिए जहां पर टैक्सेस की कलेक्शन कम होती है या हुकूमत के पास रेवेन्यू कम होता है, वहां ऐसे प्रोग्राम्स या ऐसी सहूलतें जो हैं वो कम तर होती जाती हैं। ये समझ लीजिए कि ये एक बहुत बड़ा सर्कल है जिसमें शहरी जो है वो हुकूमत को टैक्सेस देते हैं, और फिर हुकूमत उन टैक्सेस के पैसों से फंक्शन करती है, उनको सर्विसेज देती है और ऐसा माहौल बनाती है जिसमें इनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिले और जिसमें वो बिजनेस कर सकें। अगर हुकूमत अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाती जिसमें ऐसा माहौल बने कि लोग बिजनेसेस करें या उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें,
तो फिर लोग हुकूमत को टैक्स नहीं दे पाएंगे, और फिर जिस हुकूमत के पास टैक्स कलेक्शन कम होगा, जिसके पास पैसे कम आएंगे, वो लोगों को सर्विसेज भी कम दे पाएगी। लाइक आई सेड, ये पूरा साइकिल है। और ये जितने भी सहूलियात हैं, जितने भी वेलफेयर प्रोग्राम्स है आवाम के लिए या लोगों के लिए, वो कोई भी हुकूमत तभी सस्टेन कर सकती है जब उसके पास एक कैश फ्लो हो, जब एक रेवेन्यू की सोर्स कंटिन्यू हो। अगर उसको रेवेन्यू मिलना कम हो जाता है तो धीरे धीरे वो सर्विसेज भी कम होती जाएंगी। इसीलिए इन डेवलप्ड कंट्रीज में ये जितने भी फंड्स होते हैं, एजुकेशन का फंड या डेवलपमेंट का फंड, उसकी सस्टेनेबिलिटी पे भी नजर रखी जाती है। जब इन हुकूमतों को लगता है कि इन फंड्स में एजुकेशन के या हेल्थ के या किसी भी दूसरे वेलफेयर फंड में जब पैसे कम होना शुरू हो जाते हैं या वो खतरे में पड़ जाता है, तो उसको रीफिल करने के लिए या तो मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस लगाए जाते हैं या फिर सर्विसेज को कट किया जाता है। मीनिंग ये कि शहरी जितना अच्छा टैक्स देते जाएंगे उतनी अच्छी उनको सर्विसेज दोबारा मिलेंगी, और शहरी तभी टैक्स देंगे जब उनके पास अपॉर्चुनिटीज होंगी। इसीलिए इन तमाम वेलफेयर प्रोग्राम्स को या जो फ्री में चीजें मिलती हैं उनके लिए जानना जरूरी है कि उनकी सोर्स ऑफ फंडिंग या ये पैसे कहां से आ रहे हैं, क्योंकि पैसे कोई ना कोई तो पे कर रहा है, चाहे वो टैक्सेस की सूरत में हो या फिर किसी और सूरत में हो। और अगर आप टैक्सेस की सूरत में पैसे देते हैं तो फिर इसको फ्री समझने की बजाय ये समझना जरूरी है कि आप जिस अथॉरिटी को ये पैसे दे रहे हैं वो बेसिकली आप ही के पैसों से आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। इसीलिए उस पे अकाउंटेबिलिटी रखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कोई भी शख्स, कोई भी इदारा आप ही के दिए गए पैसों से आप पे इन्वेस्ट करता है और उसकी रसीदें आपको नहीं देता या उसका हिसाब किताब आपको नहीं देता, तो इसका मतलब दाल में कुछ काला है। दैट्स इट, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।